हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और आज है 2 अक्टूबर 2022। तो आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। तो इनके लाइफ को एक बार हम लोग इनके जन्म से लेके और इनके आखिरी समय तक को घूमेंगे, मतलब एक विज़िट करेंगे काइंड ऑफ। देखेंगे इनके समय को शुरू से लेके लास्ट तक, एक क्रोनोलॉजी देखेंगे 1879 से 1948 तक का इनका अर्ली लाइफ, प्रोफाइल ऑफ महात्मा गांधी, कैंपेन्स इन इंडिया, गांधी जी की जो राइटिंग्स, क्या क्या चीज़ें इन्होंने किया है अपने पूरे जीवन काल में। और इसके साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वो भी महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, तो उनके साथ ही उनकी भी चर्चा करेंगे हम लोग थोड़ी बहुत। चलिए शुरू करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार वीडियो रहने वाला है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर और लाइक करिएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इधर आपका डेट रहेगा, यहाँ पे ईयर और ये डिटेल्स। गांधी जी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ है पोरबंदर में। और जिस घर में जन्म हुआ था ना, उस घर का मैंने अभी तस्वीर शेयर किया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज़ अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो करिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल कंटेंट में डालते रहता हूँ। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। 1882 में इन्होंने मैरिज विद कस्तूरबा जो है कस्तूरबा गांधी, 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। कस्तूरबाई यानी कि बाद में कस्तूरबा गांधी बनी, तो शादी हो गई 1882 में। जून 1888 में इनको एक बेटा हुआ जिनका नाम था हीरालाल। हीरालाल का जन्म हुआ है जून 1888 में। 29 सितंबर 1888 को रिश साउदम्पटन इंग्लैंड में पहुँचे हैं ये, साउदम्पटन में 1888 में ही। ठीक है, इसके अलावा 1888 में पहुँच गए साउदम्पटन इंग्लैंड। 6 नवंबर 1888 इनरोल्ड एट द इनर टेम्पल इन ऑफ कोर्ट। वहाँ पे इन्होंने इनरोल किया गया इनर टेम्पल इन ऑफ कोर्ट में। 27 मई 1891 कॉल्ड टू द बार इनको बुला गया, कॉल्ड टू द बार मतलब काइंड ऑफ कोर्ट वाली ही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। 28 अक्टूबर 1892 इनको एक और बेटा हुआ जिनका नाम रखा गया मनीलाल। 25 मई 1893 को रिच्ड डरबन, ये पहुँच गए साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से। 26 मई 1893 को रिफ्यूज़ टू रिमूव हिज पगड़ी लेफ्ट द कोर्ट। ये घटना हुई इनके साथ, इनको कोर्ट में पगड़ी उतारने के लिए बोला गया लेकिन इन्होंने पगड़ी नहीं उतारा, कोर्ट ही छोड़ दिया 26 मई 1893 को। तो ये हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। इकतीस मई 1893 को थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कैरेज ऑफ द ट्रेन पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन, याद होगा स्टेशन वाली घटना, फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे थे तो इनको इसी स्टेशन पे पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पे इनको फेंक दिया गया। 31 मई 1893 अफ्रीका। 1893 में रीड टॉलस्टॉय किंगडम्स ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। टॉलस्टॉय से काफ़ी प्रभावित थी गांधी जी, तो उनकी एक जो है बुक है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, इसको पढ़ा इन्होंने 1893 में। 22 अगस्त 1894 फाउंडेड द नटल इंडियन कांग्रेस, इन्होंने स्थापना किया नटल इंडियन कांग्रेस का अफ्रीका में। 9 जुलाई 1896 कॉमेंड राइटिंग द ग्रीन पम्फलेट एट राजकोट। ग्रीन पम्फलेट इन्होंने लिखना शुरू किया राजकोट 9 जुलाई 1896 में। 16 नवंबर 1896 पब्लिक लेक्चर एट पूना चेयर्ड बाई रामकृष्ण भंडारकर, इन्होंने पब्लिक लेक्चर दिया पूना में। 4 मई 1897 को इनका एक और बेटा हुआ सन रामदास बॉर्न। आगे बढ़ेंगे। 11 अक्टूबर 1899 को इस्टेब्लिश्ड इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प ड्यूरिंग द बोयर वार। 1899 में इन्होंने स्थापना की इंडियन एम्बुलेंस का कॉर्प ड्यूरिंग बोयर वार।
22 मई 1900 को असिस्टेड कस्तूरबा बाई इन द डिलीवरी ऑफ सन देवदास। 1900 ईस्वी में इनको जो है जो डिलीवरी था इनका सन देवदास का, वो असिस्टेड इन द रेलवे सॉरी डिलीवरी ऑफ सन, यानी ये 22 मई 1900 को घटना है। 4 जून 1903 फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन ओपिनियन पब्लिश्ड, इंडियन ओपिनियन इसका फर्स्ट इशू पब्लिश हुआ था 1903 में। दिसंबर 1904 में इस्टेब्लिश्ड फोनिक्स सेटलमेंट, फोनिक्स सेटलमेंट का स्थापना किया इन्होंने दिसंबर 1904 में। काइंड ऑफ जैसे भारत में इन्होंने अपना जो बनाया था ना साबरमती आश्रम, उसी तरह का ये फोनिक्स सेटलमेंट था वहाँ पे अफ्रीका में। 20 जुलाई 1906 टुक द वॉ ऑफ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को इन्होंने वो कर लिया 20 जुलाई 1906 में। आगे बढ़ेंगे। 11 सितंबर 1906 में एडवेंट ऑफ सत्याग्रह एट एम्पायर थिएटर जोहान्सबर्ग, वेयर पीपल लुक एट प्लेज विद गॉड एज देयर विटनेस टू अपोज द ब्लैक एक्ट। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया और गॉड एज देयर विटनेस टू अपोज द ब्लैक एक्ट के खिलाफ। 1 अक्टूबर 1906 में लेफ्ट फॉर इंग्लैंड एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन, लेफ्ट फॉर इंग्लैंड एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन, 1 अक्टूबर 1906। 22 मार्च 1907 को एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल पास्ड इन द ट्रांसवाल पार्लियामेंट में ये पास हुआ था। 1908 द टर्म सत्याग्रह एडॉप्टेड बेस्ड ऑन मंगालाल गांधीज फॉर्मुलेशन सत्याग्रह को ही मतलब काइंड ऑफ इसको सत्याग्रह अडॉप्ट किया था इन्होंने। 10 जून 1908 awarded 2 months simple imprisonment for refusal to obtain registration। ये घटना 10 जून 1908 की है। 30 जनवरी 1908 एग्रीमेंट साइंड विद जनरल स्म्यूट्स ऑन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। 10 फरवरी 1908 मिस्टर आलम एंड अदर असॉल्ट, गांधी जी को इन्होंने असॉल्ट किया था 10 फरवरी 1908 में। 16 अगस्त 1908 ब्रीच ऑफ फेथ एंड बॉनफायर ऑफ सर्टिफिकेट, ये घटना हुई। 14 अक्टूबर 1908 अवार्डेड 2 months रिग्रस इम्प्रिजमेंट फॉर एंट्री इनटू द ट्रांसवाल विदाउट परमिट, मतलब बिना परमिशन के चले गए तो 2 महीने का इन्हें वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जेल हो गया। 23 जून 1909 लेफ्ट फॉर इंग्लैंड एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन। 13 से 22 नवंबर 1909 को रोट हिंद स्वराज अबॉर्ड द शिप किलोंडन कैसल, जहाँ पे ही लिखा था इन्होंने हिंद स्वराज। 11 से 18 दिसंबर 1909 हिंद स्वराज पब्लिश्ड इन इंडियन ओपिनियन में इन्होंने पब्लिश किया था हिंद स्वराज को 1909 में। मार्च 1910 हिंद स्वराज प्रोस्क्राइब्ड सेंट अ कॉपी ऑफ इंग्लिश रेंडरिंग इंडियन होम रूल टू टॉलस्टॉय, ये मार्च 1910 की घटना है। 23 जून 1910 इस्टेब्लिश टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना किया। बोर्ड टू एस्क्यू मिल्क कमेंस्ड एक्सपेरिमेंट्स इन फ्रूटेरियन डाइट, इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया। 22 अक्टूबर 1912 गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका टूर कॉमेंस्ड, गोपाल कृष्ण गोखले का साउथ अफ्रीका का टूर यहाँ से शुरू होता है। 22 सितंबर 1913 कस्तूरबा एंड अदर अरेस्टेड, ये गिरफ्तार हो गए थे 22 सितंबर 1913 को। 23 सितंबर 1913 कस्तूरबा वाज अवार्डेड 3 months रिग्रस इम्प्रिजमेंट, 3 महीने की जेल हो गई। 18 दिसंबर 1913 महात्मा गांधी रिलीज्ड फ्रॉम जेल अनकंडीशनली विद अदर्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट, पहले ही छोड़ दिया गया। 22 दिसंबर 1913 कस्तूरबा गांधी भी रिलीज हो गई जेल से। 26 जून 1914 इंडियंस रिलीफ बिल 1914 ये पास हुआ था। तो इसके बाद 18 जुलाई 1914 ट्रेवल टू लंदन टू मीट गोखले से मिलने के लिए पहुंचे फोनिक्स पार्टी एट शांति निकेतन। 17 फरवरी 1915 विजिटेड शांति निकेतन। 5 अप्रैल 1915 विजिटेड कुंभ मेला हरिद्वार में गए। 20 मई 1915 इस्टेब्लिश्ड जो है सत्याग्रह आश्रम कोचरब में। 26 जून 1915 अवार्डेड द केसरी हिंद जो है मेडल इन्हें मिला था 1915 में।
11 सितंबर 1915 फर्स्ट हरिजन फैमिली ऑफ दुदरा भाई देनीवेन एंड लक्ष्मी ज्वाइन द आश्रम, इन लोगों ने ज्वाइन किया था। 15 नवंबर 1915 इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात सभा के ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। 16 फरवरी 1916 में लेक्चर्ड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि पहली बार इन्होंने सत्याग्रह तो भारत में चंपारण में किया था, लेकिन पहला लेक्चर इन्होंने कहाँ दिया था, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में 1916 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। 20 दिसंबर 1916 को मेट जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम एट लखनऊ कांग्रेस में, पहली बार जवाहरलाल नेहरू से मिले 1916 में। 10 अप्रैल 1917 ट्रेवल टू पटना विथ राजकुमार शुक्ल टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, जो नील की खेती करवाते थे अंग्रेज ज़बरदस्ती, तो पटना गए राजकुमार शुक्ल के साथ 1917 में 10 अप्रैल को। 18 अप्रैल 1917 गेव अ स्टेटमेंट इन द कोर्ट अबाउट द डिसओबीडियंस ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में डिसओबीडियंस ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर। 17 जून 1917 साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की 1917 में। 20 अक्टूबर 1917 प्रेसिडेंट ओवर द सेकेंड गुजरात इलेक्शन कॉन्फ्रेंस भारूच। 30 नवंबर 1917 प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट गुजरात पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस गोधरा। 7 नवंबर 1917 महादेव देसाई ज्वाइंट एज अ सेक्रेटरी बने महादेव देसाई 1917 में ही। 14 फरवरी 1918 को अपॉइंटेड टू आर्बिटर द डिस्प्यूट एंड मिल हैंड्स ऑफ अहमदाबाद, वो जो हुआ था ना अहमदाबाद का मिल भूख हड़ताल वाला 1918। 15 मार्च 1918 इंडेफिनिट फास्ट टू रिजॉल्व स्ट्राइकिंग मिल हैंड्स कमेंट, वहीं ये भूख हड़ताल पे बैठेगा 1918 में। 18 मार्च 1918 को ब्रेक फास्ट आफ्टर कंप्रोमाइज़, ब्रोक फास्ट मतलब फास्ट इन्होंने तोड़ दिया भूख हड़ताल। 22 मार्च 1918 एड्रेस द पब्लिक मीटिंग ऑफ 5000 पीजेंट्स एट नाडेयार्ड, एडवाइज देम टू नॉट पे लैंड रेवेन्यू नहीं देना है, ये इन्होंने अनाउंस किया। 24 फरवरी 1919 सत्याग्रह प्लेस अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किया इन्होंने अपना सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1919 नेशनल हड़ताल एंड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ये सब भी हुआ घटना, सत्याग्रह और नेशनल हड़ताल। 9 अप्रैल 1919 को अरेस्टेड एट पलवल स्टेशन पे इन्हें अरेस्ट कर लिया गया 1919 में 9 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को हो गया मैस्करेड जलियांवाला बाग, 3 days फास्ट इन अहमदाबाद कॉमेंस्ड, जलियांवाला बाग के बाद 3 दिन तक ये भूख हड़ताल पे फिर से बैठे। 7 सितंबर 1919 को फर्स्ट इशू ऑफ नवजीवन को पब्लिश किया था 1919 में। 8 अक्टूबर 1919 फर्स्ट इशू ऑफ यंग इंडिया पब्लिश, फिर अक्टूबर महीने में उसी 1919 में ही यंग इंडिया इन्होंने पब्लिश किया। 15 नवंबर 1919 कांग्रेस बाइकआउट द हंटर कमीशन एंड सेटअप द इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। एक्चुअली हंटर कमीशन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो उसको जांच करने के लिए आया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको बाइकआउट कर दिया और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट की जांच पड़ताल करने के लिए जलियांवाला बाग को। 2 अगस्त 1920 रिटर्न टू द ऑनर्स टू द गवर्नमेंट एंड कॉमेंसमेंट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, ये जो है असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। 18 अक्टूबर 1920 गुजरात विद्यापीठ इस्टेब्लिश हुई। 24 दिसंबर 1921 गिवन द रिज़ाइन ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद में कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया इन्होंने 24 दिसंबर 1921 को। 1922 29 जनवरी बारदोली तालुका रिजॉल्व्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सिविल डिसोबीडियंस, ये हुआ। इसके बाद 4 फरवरी 1922 को पुलिसमैन एट चौरा चौरी घटना के बाद इन्होंने बंद कर दिया था ना असहयोग आंदोलन। 10 मार्च 1922 गांधी जी एंड शेखरलाल बंकर जो है अरेस्ट हो गए थे। 11 मार्च 1922 चार्ज ऑफ सेडिशन फॉर द ऑथरशिप ऑफ 3 आर्टिकल्स इन यंग इंडिया, इन पे सेडिशन का चार्ज, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा। यंग इंडिया में इन्होंने 3 आर्टिकल कुछ ऐसे लिख दिए थे। 18 मार्च 1922 को ट्रायल हेल्ड एट अहमदाबाद सर्किट हाउस, जज ब्रूमफील्ड अवार्डेड गांधी जी एट सेंटेंस्ड ऑफ 6 years इम्प्रिजमेंट, 6 साल की जेल हो गई इन्हें। 21 मार्च 1922 को ट्रांसफ़र टू यरवदा प्रिजन जो है जेल में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया।
12 जनवरी 1924 को ऑपरेटेड फॉर अपेंडिकेट्स एट सासून हॉस्पिटल पूना, ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। 5 फरवरी 1924 को ये रिलीज हो गए, अनकंडीशनली छोड़ दिया गया इन्हें। 6 अप्रैल 1924 द पब्लिकेशन ऑफ दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह इतिहास इन नवजीवन, नवजीवन में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह इतिहास किया लिखा जो है। 17 सितंबर 1924 को 21 डेज फास्ट टू कम्युनल हारमोनी कमेंस्ड एट मौलाना मोहम्मद अलीज हाउस दिल्ली। 21 दिन का इन्होंने उपवास रखा, जो कम्युनल हारमोनी शुरू हुआ था मौलाना मोहम्मद अली हाउस में दिल्ली में, उसके लिए। 26 दिसंबर 1924 प्रेसिडेंटेड ओवर द बेलगाम कांग्रेस। बेलगाम अधिवेशन केवल एक बार अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं बेलगाम अधिवेशन में। 22 सितंबर 1925 को ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन इस्टेब्लिश ये किया गया। 7 नवंबर 1925 मेडेलेन स्लेट ज्वाइंट सत्याग्रह आश्रम नेम्ड मीरा बहन। 29 नवंबर 1925 द पब्लिकेशन ऑफ सत्याना प्रयोग अथवा आत्मकथा कॉमेंट्स इन नवजीवन, ये शुरू किया इन्होंने, पब्लिश किया। 3 दिसंबर 1925 द पब्लिकेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कॉमेंट्स इन यंग इंडिया, यंग इंडिया में इन्होंने अपना ये पब्लिश किया था ऑटोबायोग्राफी 1925 में ही, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 3 फरवरी 1928 बाइकॉट साइमन कमीशन, सारे इसमें अंग्रेज मेंबर थे। 27 जून 1929 रोट इंट्रोडक्शन टू अनस्किति योगा। 31 अक्टूबर 1929 वायसराय लॉर्ड एरविन अनाउंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ 1929 में। 27 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एडॉप्टेड एट लाहौर कांग्रेस। 15 फरवरी 1930 रोट द वायसराय अबाउट हिज इंटेंशन टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, वहीं नमक का कानून तोड़ने के लिए इन्होंने लिखा वायसराय को। 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च शुरू कर दिया सत्याग्रह आश्रम से। 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़ा। 5 मई 1930 को अरेस्टेड एंड सेंट यरवदा प्रिजन भेज दिया गया अरेस्ट करके। 26 जनवरी 1931 को जेल से छोड़ा गया। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था ये। इसके बाद 12 सितंबर 1931 इन लंदन एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जो दूसरा राउंड टेबल था। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, दूसरे में किया था और गांधी जी गए थे उसमें। 13 सितंबर 1931 रिकॉर्डेड अ मैसेज फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका के लिए इन्होंने मैसेज रिकॉर्ड किया। 9 अक्टूबर 1931 मेट मारिया मोंटेसोरी। 20 अक्टूबर 1931 गॉड इज रिकॉर्डेड। 5 नवंबर 1931 अटेंडेड इन हिज लॉयन क्लोथ द रॉयल रिसेप्शन फॉर द डेलीगेट्स ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट द बकिंघम पैलेस एट द इन्विटेशन ऑफ एम्परर जॉर्ज पंचम, 5वें नंबर के। 13 नवंबर 1931 को डिक्लेयर्ड हिज अपोजिशन टू प्रपोज्ड कम्युनल अवार्ड, इन्होंने प्रपोज किया। 1 दिसंबर 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। 6 दिसंबर 1931 विद रोमन रोलैंड। 12 दिसंबर 1931 को इन वेटिकन मेट मुसोलिनी, रोम से मिले, मतलब रोम में मिले मुसोलिनी से। 1 जनवरी 1932 कांग्रेस वर्किंग कमेटी एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। 4 जनवरी 1932 को अरेस्टेड एंड सेंट टू यरवदा टू इंडिफिनिट पीरियड वल्लभ भाई फेलो प्रिजनर, सरदार वल्लभ भाई भी उसमें थे फेलो प्रिजनर। 10 मार्च 1932 महादेव देसाई ट्रांसफर टू यरवदा। 17 अगस्त 1932 प्रीमियर रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 अगस्त 1932 लेटर टू रामसे मैकडोनाल्ड डिक्लेयरिंग हिज इंटेंशन टू फास्ट एंड टू डेथ अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे चुनाव की घोषणा कर दिया था कि हिंदू के लिए अलग वोट, मुस्लिम के लिए अलग वोट, इस तरह का कुछ कम्युनल वाला सीन कर दिया था इलेक्शन में। रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस जो था कम्युनल अवार्ड।
आगे देखेंगे 20 सितंबर 1932 को द फास्ट इनका जो था वो उसको शुरू किया। 24 अक्टूबर 1932 पूना पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें ये भी थे भीमराव अम्बेडकर। 26 सितंबर 1932 को इन्होंने फास्ट तोड़ दिया। 30 सितंबर 1932 हरिजन सेवक संघ को स्थापना की। 11 फरवरी 1933 में कॉमेंस्ड पब्लिकेशन ऑफ हरिजन सेवक हिंदी कॉमेंस्ड पब्लिकेशन ऑन 23 फरवरी एंड हरिजन बंधु गुजराती कॉमेंस्ड पब्लिकेशन ऑन 12 मार्च। तो हरिजन और हरिजन सेवक इन्होंने जो है हरिजन का पब्लिकेशन हरिजन सेवक के तौर में हिंदी में किया 23 फरवरी को, और हरिजन बंधु का गुजराती में। 29 अप्रैल 1933 रिजॉल्व टू फास्ट 21 डेज एट मिडनाइट। 21 दिन का ये था उपवास। 29 अप्रैल जो है 1933 में। 1 मई 1933 इशूड अ स्टेटमेंट अबाउट द फास्ट अनकंडीशनल फॉर सेल्फ प्योरिफिकेशन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 8 मई 1933 को कमेंस द फास्ट, रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जेल से छूटे, फास्ट टूट गया 29 में 1933 में। 31 जुलाई 1933 डिक्लेयर हिज इंटेंशन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1 अगस्त 1933 अरेस्टेड एट अहमदाबाद एंड सेंट टू साबरमती प्रिजन, शिफ्टेड टू यरवदा लेटर। 14 सितंबर 1933 में वेंट टू वर्धा विद डिसीजन टू नॉट इन्वॉल्व विद हिमसेल्फ विद पॉलिटिक्स। 30 सितंबर 1933 को सत्याग्रह आश्रम साबरमती गिवन टू हरिजन सेवक संघ दे दिया इन्होंने। 7 नवंबर 1933 नेशन वाइड हरिजन यात्रा शुरू किया इन्होंने। 25 अप्रैल 1934 अ मॉब अटैक इन बिहार एट द इंस्टिगेशन ऑफ लालनाथ शास्त्री, एक भीड़ ने इन पे हमला किया। 1934 में 9 मई पहुंचे ये उड़ीसा पैदल ऑन फुट। 18 मई 1934 विड्रॉ कलेक्टिव सत्याग्रह को वापस ले लिया। 25 जून 1934 बम थ्रोन एट हिज मोटर कैट इन पूना में बम फेंका गया इनके कार पे मोटर कैट। 17 सितंबर 1934 को डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू रिटायर फ्रॉम कांग्रेस, से रिटायर होने के लिए इन्होंने इंटेंशन किया। 30 अक्टूबर 1934 को रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस से इन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस को। 14 दिसंबर 1934 ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना हुई। 30 अप्रैल 1936 में मूव टू सेगॉन फ्रॉम वर्धा। 31 अक्टूबर 1936 प्रेसिडाइडेड ओवर द 12th गुजराती साहित्य परिषद का इन्होंने अध्यक्ष रही। 1936 31 अक्टूबर। 12 नवंबर 1936 12 नवंबर 1936 को ट्रावनकोर जो टेम्पल था वो ओपन किया गया हरिजन के लिए। 2 फरवरी 1939 कस्तूरबा अरेस्टेड इन राजकोट बाई ठाकुर साहब। 3 मार्च 1939 कॉमेंस्ड फास्ट एट राजकोट अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 7 मार्च 1939 में ब्रोक द फास्ट, चीफ जस्टिस मुर्सी ग्वेयर अपॉइंटेड द आर्बिट्रेटर। 16 अप्रैल 1939 में सर म्यूरिसी ग्वेयर डिक्लेयर्ड अवार्ड इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ राजकोट। मुस्लिम्स एंड भ्याट्स डिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट गांधीजी एंड डिस्टर्ब्ड अ प्रेयर मीटिंग। 23 जुलाई 1939 में रोट अ लेटर टू एडोल्फ हिटलर को इन्होंने लेटर लिखा। 31 अक्टूबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन। 5 मार्च 1940 में सेगॉन नेम्ड सेवाग्राम। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो 11 अक्टूबर 1940 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट सेवाग्राम, इंडिविजुअल सत्याग्रह प्रपोज्ड। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा चूजन एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, विनोबा भावे। 13 दिसंबर 1941 में ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पब्लिश्ड। 30 दिसंबर 1941 को ये घटना हुई है। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट बारदोली एक्सेप्टेड गांधीजी रिक्वेस्टेड टू फ्री हिम फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से एकदम पीछा छुड़ा ही लेना चाहते थे। 15 जनवरी 1942 informed working committee at सेवाग्राम that जवाहरलाल नेहरू would be his political heir। 27 मार्च 1942 को एडवाइज द क्रिप्स मिशन टू रिटर्न टू इंग्लैंड। 14 जुलाई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन फॉर इमीडिएट विड्रॉ ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्टेड गेव टू कॉल डू और डाई। 9th of August 1942 Gandhiji and Congress Working Committee member arrested, Gandhiji
imprisoned at the Aga Khan Palace. 15 अगस्त 1942 डेथ ऑफ महादेव देसाई, क्रीमेड एट आगा खां पैलेस. 10 फरवरी 1943 को कॉमेंस्ड 21 डे फास्ट इन्होंने शुरू किया. 22 फरवरी 1944 डेथ ऑफ कस्तूरबा, क्रीमेटेड एट आगा खां पैलेस. कस्तूरबा गांधी का 1944 में निधन हो गया. 6 मई 1944 रिलीज्ड अनकंडीशनली, इन्हें छोड़ दिया गया. 14 जून 1945 लॉर्ड वेवेल कॉल्स फॉर नेगोशिएशन. 15 जून 1945 कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर्स रिलीज फ्रॉम अहमदनगर फोर्ट प्रिजन, बैन ऑन कांग्रेस लिफ्टेड. 14 जुलाई 1945 द वायसराय डिक्लेयर्ड शिमला कॉन्फ्रेंस अ फेलियर. 23 मार्च 1946 3 मेंबर ब्रिटिश डेलीगेशन रिचेस दिल्ली. 25 जून 1946 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू एक्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली. 4 जुलाई 1946 द वायसराय फॉर्म्ड इंडियन एंट्रिम गवर्नमेंट बन गई थी 4 जुलाई 1946 को. 16 अगस्त 1946 कॉमनल राइट्स हो गया कोलकाता में. 2 सितंबर 1946 अ 12 मेंबर एंट्रिम गवर्नमेंट हेडेड बाय पंडित नेहरू फॉर्म्ड. 10 अक्टूबर 1946 कॉमनल वायलेंस इन नोआखली. 15 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंट द इंटरिम गवर्नमेंट. 27 अक्टूबर 1946 कॉमनल राइट इन बिहार. नवंबर 1946 को ये नोआखली गए. 1946 हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हरिजन जनरल्स टू काका कालेकर, किशोरलाल मशुआरवाला एंड नरहरी पारिक. 2 जनवरी 1947 बेयर फुट मार्च टू नोआखली कॉमेंसेस. 30 मार्च 1947 टूर ऑफ वायलेंस अफेक्टेड विलेज ऑफ बिहार. 31 मार्च 1947 मेट द न्यू वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन. 1 अप्रैल 1947 एड्रेस द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस. 13 अप्रैल 1947 लेफ्ट फॉर बिहार. दो जून 1947 को द कांग्रेस मुस्लिम लीग एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिख्स एक्सेप्टेड द प्लान ऑफ पार्टीशन. 13 जून 1947 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टू एक्सेप्ट द पार्टीशन. 13 अगस्त 1947 इन कोलकाता विद शहीद सुरावडी. 15 अगस्त 1947 स्पेंड द डे इन फास्ट एंड प्रेयर, जब देश आज़ाद हुआ था. 31 अगस्त 1947 इंडेफिनिट फास्ट अगेंस्ट द कॉम्युनल वायलेंस इन कोलकाता. 4 सितंबर 1947 ब्रोक द फास्ट. 9 सितंबर 1947 रीच्ड दिल्ली. 12 जनवरी 1948 कमेंस्ड फास्ट एट दिल्ली. मतलब बहुत फास्ट किया इन्होंने. 18 जनवरी 1948 ब्रोक द फास्ट. 20 जनवरी 1948 अ बम थ्रोन ड्यूरिंग हिज प्रेयर मीटिंग. 20 जनवरी को बम फेंका गया था मीटिंग में. 30 जनवरी 1948 टुक 3 बुलेट्स ऑन हिज चेस्ट. गोडसे असैन, गोडसे ने हत्या कर दी, 3 गोली लगी थी. 31 जनवरी 1948 क्रीमेटेड द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना बाई रामदास, जो इनके बेटे थे. इनकी जो समाधि स्थल है गांधी जी की, उस समाधि स्थल का नाम क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना. ये पूरा जर्नी हमने देखा 2 अक्टूबर 1869 से 31 जनवरी 1948 तक. 30 जनवरी को ही इनका देहांत हो गया था. तो ये गांधी जी के बारे में है. इनके बारे में कोई कुछ भी बोले, क्रिटिसाइज़ करना आसान है, लेकिन गांधी के विचारों से आप कितना भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये आपको सहमत करने पर मजबूर कर देते हैं. तो इनका भी एथिक्स बहुत ही शानदार है. थोड़ा बहुत हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी समझते हैं. लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 से 11 जनवरी 1966 तक. लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के ये सेकंड प्रधानमंत्री थे, दूसरे, और महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे. वे उनके साथ अपना जन्मदिन जो कि 2 अक्टूबर का होता है साझा करते हैं. और उन्होंने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए. तो थोड़ा सा जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में. शास्त्री जी कहते थे कि हम सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं. 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जो है ना, वाराणसी, जो मुगल सराय स्टेशन का नाम भी चेंज हो गया दीनदयाल उपाध्याय, तो मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था. इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसका अर्थ है कि सैनिक की भी जय हो और किसान की भी जय हो. पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता राम दुलारी देवी, पत्नी थी ललिता देवी.
और राजनीतिक संघ इनका वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 11 जनवरी 1966 को एक संदिग्ध में इनका निधन हुआ है। इनका जो स्मारक है ना, विजय घाट न्यू दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री के अगर प्रारंभिक जीवन और शिक्षा को समझे तो इन्होंने पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज मुगल सराय और वाराणसी में पढ़ाई की। इन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ से स्नातक पढ़ाई पूरी की कि उन्हें विद्यापीठ द्वारा उनके स्नातक की उपाधि के रूप में शास्त्री अर्थात विद्वान का खिताब दिया गया। शास्त्री महात्मा गांधी और तिलक से बहुत प्रभावित थे। इनका नाम नहीं है लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री जो है इनको उपाधि मिला था काशी विद्यापीठ से, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद अगर बात करें तो 1928 में 26 में तो इन्होंने स्नातक ग्रेजुएशन किया और 1928 में इन्होंने शादी कर ली 1928 में 16 मई को ललिता देवी से। वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने। वहाँ उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया और बाद में वे सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 1920 के दशक के दौरान शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। अंग्रेजों द्वारा उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी भेजा गया था, मतलब बहुत कम उम्र में ही। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल से अधिक की कैद हुई। 1937 में वो यूपी के संसदीय बोर्ड के आयोजन के सचिव के रूप में शामिल हुए। महात्मा गांधी द्वारा मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण के देने के बाद उन्हें 1942 में फिर से जेल भेज दिया गया। उन्हें 1946 तक जेल में रखा गया। शास्त्री जी ने लगभग 9 साल जेल में बिताए। उन्होंने जेल में अपने प्रवास का उपयोग पुस्तकों को पढ़ने एवं स्वयं को पश्चिमी दार्शनिक क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के कार्यों के से परिचित कराने के लिए किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री यूपी में संसदीय सचिव बने। वे 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने आदेश पारित किया कि पुलिस को पानी के जेट विमानों का उपयोग करना चाहिए और उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो पानी मारते हैं ना, ये लाल बहादुर शास्त्री का ही देन है। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें चुनाव से संबंधित प्रचार और अन्य गतिविधियों को करने में सफलता मिली। 1952 में यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए और रेल मंत्री होने के नाते रेल मंत्री बने ये। और इन्होंने 1955 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, नाम सुना होगा चेन्नई का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई पहली मशीन स्थापित थी। 1957 में शास्त्री जी फिर से परिवहन और संचार मंत्री और फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। 1961 में 1961 में उन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की नियुक्ति की। उन्होंने प्रसिद्ध शास्त्री फार्मूला डिजाइन किया था। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री 64 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1964 में 9 जून को उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि उस समय 65-66 में बहुत सूखा पड़ा था। तो जो बागवानी देखते हो ना घर के आसपास जो हम लोग आज करते हैं, वो इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास में 2 बैलों को लेके हल जोता, धान बोया, बहुत सारी चीज़ें की थी। उन्होंने बोला था कि जितना जगह ज़मीन है आपके घर के आसपास, वहीं पे आप खेती बाड़ी जो करना है करिए। सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने का भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सब इन्हीं के समय है, बढ़ावा दिया। हालांकि शास्त्री जी ने नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति को जारी रखा, लेकिन सोवियत संघ के साथ भी संबंध बनाए। 1964 में उन्होंने सिलोन में, जो वहीं श्रीलंका है, में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ बंदरनाइके के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता को श्री माओ शास्त्री संधि के रूप में जाना जाता है। 1965 में शास्त्री जी ने आधिकारिक तौर पर रंगून बर्मा का दौरा किया और जनरल नी वीन की सैन्य सरकार के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1965 में पाकिस्तान से एक और आक्रामकता का सामना किया।
उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता दी और कहा कि फोर्स के साथ मुलाकात की जाएगी, और लोकप्रियता हासिल की, क्योंकि शुरू में इन्हें बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री समझा गया था, लेकिन जो ये युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान वाला और भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया, उसके बाद ये बहुत मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पे उभरे। तो 23 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध समाप्त हो गया। 10 जनवरी 1966 को रूसी प्रधानमंत्री कोशिन ने लाल बहादुर शास्त्री और उनके पाकिस्तान समकक्ष अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर की पेशकश की। लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन ये संदेहास्पद है। इस पर मूवी भी बनी है ताशकंद फाइल करके, और इन्हें 1966 में 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री को महान, निष्ठा और सक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह महान आंतरिक शक्ति के साथ विनम्र, सहनशील थे, जो आम आदमी की भाषा को समझते थे। वे महात्मा गांधी की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे और एक दृष्टि के व्यक्ति भी थे, जिन्होंने देश को प्रगति की ओर अग्रसर किया। तो यहाँ पे हमने आज समझा क्या, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ अपना जन्मदिन साझा किया है। 1926 में उन्होंने काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के द्वारा शास्त्री की उपाधि दी गई। शास्त्री जी स्कूल जाने के लिए दिन में 2 बार अपने सिर पर किताब बांधकर गंगा तैर के जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव लेने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, क्योंकि गंगा उस पर मुगलसराय है और गंगा इस पर जो है बनारस है, आपको पता होगा। तो जब लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, तब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाठी चार्ज के बजाय भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी के जेट विमानों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जेल भी गए, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन उन्हें 17 साल के नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया गया था। बहुत कम उम्र थी ना। स्वतंत्रता के बाद परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने सार्वजनिक परिवहन में महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों के प्रावधान की शुरुआत की। अपनी शादी में दहेज के रूप में उन्होंने खादी का कपड़ा और चरखा स्वीकार किया। उन्होंने साल्ट मार्च में भाग लिया और 2 साल के लिए जेल भी गए। जब वे गृह मंत्री थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक समिति की पहली समिति शुरू की। उन्होंने भारत के खाद्य उत्पादन की मांग को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति के विचार को भी एकीकृत किया। 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में कार्य किया। यही नहीं, उन्होंने देश में दूध उत्पादन के बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने का भी समर्थन किया। श्वेत क्रांति के फादर कौन है इंडिया में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा शास्त्री जी के ही समय उन्होंने ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाया और गुजरात में आनंद स्थित अमूल दूध सहकारी का समर्थन भी किया था। इन्होंने 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने दहेज प्रथा और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये उच्च आत्मसम्मान और नैतिकता के साथ एक उच्च अनुशासित व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कार नहीं रखी। कहा जाता है कि इतने साधारण परिवार से थे लाल बहादुर शास्त्री जी कि इनकी बेटी का निधन हो गया था, इनके पास पैसे नहीं थे उनका इलाज कराने के लिए। कार भी खरीदा प्रधानमंत्री रहते हुए, तो लोन लेके, मतलब आप समझ सकते हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री एक महान व्यक्ति, नेता और सरल व्यक्ति थे। उनके लिए उनके किए गए कार्यों को पूरा देश याद करता है और हैट्स ऑफ। तो यहाँ पे हमने 2 अपने महान गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को जाना। वीडियो कैसा लगा होगा, जो भी लगा होगा आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ शेयर करिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने इतिहास को कभी भी नहीं भूलना है ज़िंदगी में। ऐसे महान लोग जो हमारे देश में पैदा हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।